क्या अकेले राहुल गांधी के दम पर कांग्रेस का उद्धार हो सकता है? क्या जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और समर्थकों की मेहनत के बिना कांग्रेस का भला हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का भला करने के लिए पिछले एक वर्ष के लगभग में क्या किया है। सबसे पहले तो जो खबर है उनकी टीम से वो है कि राहुल गांधी आज की तारीख में लगभग 15 घंटे रोज मेहनत कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? पिछले एक साल में राहुल गांधी ने 800 घंटे से ज्यादा जनसभाएं की हैं। पिछले एक वर्ष में वो लगभग 1 लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, जिसमें वो भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले तक गए हैं। 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो चाहे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या किसी पत्रकार के साथ 1-to-1 मिलना हो। उन्होंने 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स भी कर डाली, जिसमें वो चाहे छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, 1-to-1 किसी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग करनी हो। और इसके साथ उन्होंने लाखों की संख्या में जो गालियां इंटरनेट पर मिल रही हैं, जो अपशब्द उन्हें कह रहे हैं, वो सब भी उन्होंने पचा डाले। और इतना ही नहीं, सैकड़ों फर्जी केस के भाषण में कुछ बोल दिया तो उसको लेकर केस हो गया। इस तरह के सैकड़ों फर्जी केस आज की तारीख में राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं और राहुल गांधी ये सब चीजों को सहेजते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एक सही विपक्ष की कमी आज महसूस की जा रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस उस विपक्ष की जो गैप है उसको पूरा करने का भरकस प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए भी प्रयासरत है। कई जगह कांग्रेस सक्सेस हो रही है, कई जगह कांग्रेस फेल हो रही है। तो आइए देखते हैं कि जहां कांग्रेस सक्सेस हो रही है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और जमीनी नेता क्या कर रहे हैं। जिन राज्यों के अंदर, जिन विधानसभाओं में या जिन संसदीय क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस जीत रही है, वहां की रिपोर्ट यह है कि वहां पर एक एवरेज कांग्रेस कार्यकर्ता 3 से 4 घंटे समाज को दे रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता के मुद्दों को समझ रहा है और उन मुद्दों के ऊपर चर्चा बहस कर रहा है। इन जगहों पर कांग्रेस सेवा दल भी बहुत एक्टिव है और वह समाज की सेवा कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। यहां का जो कार्यकर्ता है वो राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है और वह वोटर लिस्ट लेवल तक जाकर वह तैयारी करता है। वोटर लिस्ट का गहन अध्ययन करना, वहां वोटर्स के साथ संपर्क साधना, ये समझना कि कौन लोग हमें वोट देंगे और कौन लोग हमें वोट नहीं देंगे, इसके ऊपर वहां गहरी समीक्षा होती है, जिसकी वजह से कांग्रेस जीतती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी जनता को समस्या आ रही है, लोगों को समस्या आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता फटाक से वहां पहुंच जाते हैं और उस समस्या को हल करने में जनता की मदद करते हैं। इन जगहों पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के लिए लगातार कैंप्स कर रही है। इन कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए भी लोकल स्तर के नेता वहां बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का जब वहां समग्र प्रयास हो रहा है, उसी की परिणति जीत में दिखाई दे रही है कि संगठन पूरी तरह से काम कर रहा है। और इन जगहों पर कांग्रेस की जो ऊपर का नेतृत्व है वो एक काम करने में और सफल रहा है कि जो वहां जो लोकल लीडर्स के बीच में, जैसे वो जिले के अध्यक्ष हो गए, महानगर के अध्यक्ष हो गए, उनके अलग अलग संगठनों के जो अध्यक्ष हैं या जो और भी नीचे कार्यकर्ता हैं, उनके बीच के मनमुटाव को दूर करके वहां वो एक चीज पैदा करने में, एक इमोशन पैदा करने में सफल रहे हैं कि पूरी टीम को मिलकर कांग्रेस को जिताना है। क्योंकि जब कांग्रेस जीत जाएगी, जब कांग्रेस का विधायक होगा, जब कांग्रेस का सांसद होगा, तो वहां पूरी कांग्रेस का सम्मान बढ़ेगा, छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान बढ़ेगा। यह रणनीति मोटे तौर पर भाजपा ने शुरू की थी और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी उसे लागू कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां यह रणनीति लागू हो रही है, वहां वहां कांग्रेस
भाजपा को या दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट चुनाव जीत रही है। और इसी रणनीति के चलते आज ऐसा है कि भाजपा का वो नारा कांग्रेस मुक्त भारत आज नाली के अंदर बह रहा है। अब देखते हैं कि जहां कांग्रेस हार रही है उसका कारण क्या है। देखिए, उसका कारण इसी में छिपा है कि वहां कांग्रेस के बीच में गुटबाजी है। एक गुट दूसरे गुट के साथ सहयोग नहीं कर रहा। चुनाव में एक गुट के कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो दूसरा गुट शांत बैठ जाता है, और यह गुटबाजी कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक हताशा और निराशा को जन्म देती है। वहां कार्यकर्ता इतनी मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है या कांग्रेस जहां चुनाव नहीं जीत रही है, वहां के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। खाली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे या अन्य बड़े नेताओं के द्वारा जो एक हवा बनाई जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे लाए जाते हैं, सिर्फ वह अकेले कांग्रेस को चुनावों में जीत दिलाने में कामयाब नहीं होंगे। यहां लोकल कार्यकर्ताओं का, लोकल लीडर्स का, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हो या वो वार्ड लेवल के लीडर्स हो, उनका बड़ा ही रोल है। अगर इन क्षेत्रों के अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता 3-4 घंटे रोज समाज के अंदर लगाएं, लोगों से जाके बातचीत करें, हर रोज नए लोगों से जुड़ें, उनको कांग्रेस की विचारधारा, उनको विचारधारा के बारे में, संगठन के बारे में अगर उनके साथ संपर्क में आते हैं, अपने भेदभाव को मिटाते हैं, तो कांग्रेस और बहुत सारी ऐसी सीटें जहां चुनाव जीत सकती है। लेकिन यह सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बड़े नेताओं की जो राष्ट्रीय बहस चल रही है उसके दम पर नहीं होगा। जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मेहनत करेंगे, जहां जहां कांग्रेस के छोटे नेता भी मेहनत करेंगे, जहां जिले स्तर पर, वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर जहां जहां काम होगा, वहां जनता कांग्रेस के संगठन को, कांग्रेस को अच्छी तरह से ना सिर्फ जानेगी, बल्कि आपके जो समर्थक हैं, जो आपको वोट देना चाहते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यह कॉन्फिडेंस सिर्फ जमीनी स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ला सकते हैं। इसलिए जिस दिन इन क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मनमुटाव को भूलकर मेहनत करने के लिए क्षेत्र में निकल जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस ऐसे क्षेत्रों में जहां कमजोर है वहां पुनः रिवाइव ना कर जाए। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुझे क्या चाहिए वाली मानसिकता को छोड़ के मैं कांग्रेस को क्या दे सकता हूं, इस मानसिकता में जाना पड़ेगा। तभी ना सिर्फ आपकी पार्टी का नेशनल स्तर पर, स्टेट लेवल पर उसका नाम होगा, बल्कि गली मोहल्ले के अंदर भी आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की छवि बेहतर होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कितनी भी बड़ी बहस होती रहे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कांग्रेस की नैया पार नहीं होगी। तो यह था मेरा ओपिनियन कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए।